राजा भैया का नारा, जुड़ेंगे तभी बचेंगे। यूपी के कुंडा विधायक राजा भैया ने गोधराकांड पर टिप्पणी करते हुए 27 फरवरी को पोस्ट किया कि साबरमती एक्सप्रेस में राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था, तब उनकी जाति नहीं देखी गई। उन्होंने नया नारा दिया, जुड़ेंगे तभी बचेंगे, जो सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे जैसा है। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसे नारों का असर दिखा था। ईसा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को रद्द किया था। यह नोटिस बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के निर्माण को लेकर था। कोर्ट ने कहा कि योग और ध्यान केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसे पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा। हालांकि यह फैसला अवैध निर्माण को नियमित करने की मिसाल नहीं बनेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 200 मौतों के दावे वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने रेलवे पर सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, जबकि आधिकारिक आंकड़ों में 18 मौतें बताई गई हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार मामले को नजरअंदाज कर रही है और 200 मौतों के दावे का क्या सबूत है। पंजाब की नई शराब नीति पर बीजेपी का हमला। पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिससे 11,020 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला, इसे दिल्ली से आई आपदा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की विवादित शराब नीति के मास्टरमाइंड अब पंजाब में सक्रिय हैं और इसी नीति को यहाँ लागू किया गया है। झारखंड ने आबकारी मंत्री हरपाल चीमा को भी चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में नई कट्टरपंथी पार्टी का गठन। जम्मू कश्मीर में जस्टिस फॉर डेवलपमेंट फ्रंट नामक नया कट्टरपंथी राजनीतिक दल बना है, जिसे जमात-ए-इस्लामी समर्थित उम्मीदवारों ने मिलकर बनाया। यह निकाय और पंचायत चुनाव में भाग लेगा। कुलगाम में आयोजित पहले कार्यक्रम में नेताओं ने चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन और स्केल सिंबल मिलने की जानकारी दी। वे जल्द ही श्रीनगर में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। यह दल कट्टरपंथी तत्वों को राजनीतिक मंच दे सकता है, जैसा की राशिद इंजीनियर की लोकसभा जीत में देखा गया था। उमर अब्दुल्ला का केजरीवाल पर तंज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के साथ सहयोग पर सवाल उठाने वालों को तंज कसते हुए कहा, तो फिर केजरीवाल जैसे नतीजों के लिए तैयार रहे। उन्होंने जनता की भलाई के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही। दिल्ली चुनाव में आप की हार के बाद भी अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए थे, लेकिन बीजेपी का विरोध जारी रखने की बात दोहराई। शशि थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को बेबुनियाद बताते हुए दी इंडियन एक्सप्रेस पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे यह आभास हुआ कि वह अन्य राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। थरूर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ साहित्यिक गतिविधियों पर समय देने की बात कही थी। बाद में अखबार ने सुधार नोटिस जारी किया, लेकिन तब तक गलत खबर फैल चुकी थी। महाकुंभ के बाद भी संगम में श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ 2025 के समापन के बाद भी संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भारी भीड़ के कारण स्नान से वंचित लोग अब आकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जल पुलिस प्रभारी जनार्दन साहनी के मुताबिक आम दिनों की तुलना में भीड़ अधिक है। सुरक्षा के लिए जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात है। महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को हाईकोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा समाप्त कर दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार के मुकदमा वापस लेने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। 2014 में गोंडा में आईपीसी की धारा 148 व 341 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें सीआरपीसी 144 के उल्लंघन का आरोप था। निचली अदालत ने मुकदमा वापस लेने से इनकार किया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। संभल जामा मस्जिद की सफाई को हाईकोर्ट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश की संभल में जामा मस्जिद के रमजान से पहले सफाई को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर रंगाई पुताई की अनुमति नहीं मिली। एएसआई ने निरीक्षण के बाद कोर्ट में कहा कि मस्जिद को रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।